गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए बेसिक टॉपिक लेकर आया हूँ। बिल्कुल मैं मीन्स आप लोगों ने 9th में जो स्टूडेंट इस बार आए उन्होंने 8th क्लास में इस टॉपिक को स्टडी किया होगा, और जो 10th में स्टूडेंट है उन्होंने 8th और 9th में दोनों टाइम स्टडी किया होगा। टॉपिक का नेम है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स अगर आपके पास कोई चीज़ इक्वेशन गिवन हो और उसकी हाईएस्ट पावर अगर आपके पास कितनी गिवन हो, 2 गिवन हो, तो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके 2 मेथड हैं। अगर आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो तो 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है MTS मेथड, मतलब मिडिल टर्म को सेपरेट करने का मेथड, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें और सीधे आप उससे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं MTS फॉर्मूला, जिससे हम यूज करते हैं। MTS फॉर्मूला होता क्या है, हमें मिडिल टर्म को सेपरेट करना होता है। किसको सेपरेट करना होता है, मिडिल टर्म को सेपरेट करना होता है। मान लीजिए अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हुई हो ऐसे AX² + BX + C = 0, आपको ये इक्वेशन लिखी हुई हो या आपको इतना सा पार्ट लिखा हुआ हो और आपसे कहे कि आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये तो होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है सेकेंड टर्म और ये होती है हमारे पास थर्ड टर्म। मीन्स जहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स गिवन हो वहाँ हम MTS फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट कुछ जगह इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि जहाँ पर वैल्यू अंडर रूट में फाइंड आउट होती है वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर चाहें तो हम किसी भी थर्ड टर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली अगर हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है साइन की प्रॉब्लम आती है कि जो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं किसके आगे साइन पॉजिटिव आएगा, किसके सामने साइन नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, आप इस चार्ट को अगर आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कब तो साइन पॉजिटिव आएगा और कब साइन नेगेटिव आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है उसका जो कोफिशिएंट होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है b, और x² का कोफिशिएंट क्या हमारे पास a, और c हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर। कांस्टेंट का मतलब अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो सबके लिए ही 2 है, वो वैल्यू जो फिक्स हो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हो वो कहलाती है कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। अब हमारे पास पहला स्टेप क्या आता है, स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि हमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है किस साथ, विद साइन। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, थर्ड टर्म से। किससे करते हैं, थर्ड टर्म से। क्लियर। पहला स्टेप फाइंड आउट करने के लिए कि फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म से विद साइन, अब हमारे पास 2 कंडीशंस आ सकती हैं कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को अगर हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 कंडीशन आएगी। क्या तो हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, क्या फिर हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट होंगे, क्या तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और या फिर रिजल्ट आएगा हमारे पास नेगेटिव। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। क्लियर। अगर हमारे पास रिजल्ट आता है क्या, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव पर डिस्कस करें फिर नेगेटिव पर डिस्कस करेंगे। अगर
फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमारे पास रिजल्ट आता है पॉजिटिव साइन का, तो हमारे पास जो भी नंबर आएंगे, जो तो 2 नंबर हम मिड टर्म को सेपरेट कर फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों नंबर के आगे क्या तो साइन पॉजिटिव आएगा या साइन नेगेटिव आएगा, याद रखना। तो अगर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर रिजल्ट क्या आ जाता है मेरे पास पॉजिटिव, अगर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हमारे पास जो तो टर्म्स गिवन होंगी, जो हमारे पास टर्म हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों के आगे, दोनों डिजिट्स के आगे क्या तो दोनों के आगे पॉजिटिव होगा, दोनों के आगे नेगेटिव होगा। तो बोथ डिजिट्स क्या तो बोथ डिजिट्स क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, या फिर बोथ डिजिट्स आर नेगेटिव, क्या तो दोनों पॉजिटिव होंगी क्या फिर दोनों नेगेटिव होंगी। अब पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, क्लियर। पहला स्टेप हमारे पास ये था, अगर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड टर्म से विद साइन दोनों के, तो हमारे पास रिजल्ट क्या तो पॉजिटिव आएगा और क्या फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव है तो बोथ जो दोनों डिजिट हम फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों का आगे क्या तो पॉजिटिव साइन होगा क्या फिर क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। कब तो पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ये डिफाइन करता है हमारे पास, ये डिफाइन करता है हमारे पास सेकंड टर्म। क्या करता है, सेकंड टर्म, ये हमारे पास डिफाइन करता है क्या, सेकंड टर्म। जो ये सेकंड टर्म है ये डिफाइन करती है कि कब तो दोनों डिजिट पॉजिटिव होंगे और कब दोनों डिजिट नेगेटिव होंगे। यदि सेकंड टर्म पॉजिटिव है, यदि सेकंड टर्म पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। यदि सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर। दोबारा लॉजिकली समझते हैं वापस से स्टेप बाय स्टेप। अगर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कांस्टेंट टर्म से या थर्ड टर्म से विद साइन, तो हमारे पास दो ही कंडीशन बन सकते हैं, क्या तो दोनों रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे क्या फिर रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा। अगर रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आता है तो दो डिजिट जो हमने यूज की है वो दोनों डिजिट के आगे हमारे पास क्या तो साइन पॉजिटिव होगा या फिर साइन नेगेटिव होगा। और यदि साइन पॉजिटिव है इसका मतलब हमारे पास सेकेंड टर्म के आगे अगर पॉजिटिव साइन है तो दोनों टर्म के आगे पॉजिटिव साइन होगा, और यदि सेकेंड टर्म के आगे साइन नेगेटिव है तो बोथ टर्म्स आर कैसे होंगे, दोनों डिजिट कैसे होंगी, नेगेटिव होगी। ये तो फर्स्ट स्टेप था इसका साइन के लिए। अब यदि रिजल्ट नेगेटिव हो तो, यदि रिजल्ट नेगेटिव आए तो दो ही कंडीशन बन सकती थी। पहली कंडीशन बन सकती थी कि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव आए, और सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है कि दोनों क्या है, नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव आए तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नेगेटिव आए, अगर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो बोथ जो डिजिट आएंगी हमारे पास इनके आगे क्या हो सकता है, बोथ डिजिट जो आएंगी क्या तो एक पॉजिटिव होगी, एक हमारे पास पॉजिटिव होगी और एक हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बोथ जो डिजिट्स आती हैं उनमें एक पॉजिटिव होगी, वन पॉजिटिव होगी, और वन हमारे पास क्या होगी, वन डिजिट पॉजिटिव और वन डिजिट क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है जैसे वहाँ क्रिएट हुआ था कि कब तो कौन सी डिजिट पॉजिटिव होगी और कौन सी डिजिट नेगेटिव होगी। ये एक सिंपल सा है, इसको भी डिफाइन कौन करता है, सेकंड टर्म करती है। इन दोनों कंडीशन को भी डिफाइन कौन करता है, सेकंड टर्म डिफाइन करती है। हमारे पास क्या कहती है सेकंड टर्म, आप देखिए सेकंड टर्म कैसे डिफाइन करती है। अगर सेकंड टर्म के आगे पॉजिटिव है, समझिए अगर सेकंड टर्म के आगे पॉजिटिव साइन है, क्या हो सकता है, अगर इसके सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है, और या फिर हो सकता है इसके सामने क्या होगा, नेगेटिव साइन, दो ही होंगी, क्या पॉजिटिव साइन होगा या फिर नेगेटिव साइन होगा। अगर सेकंड टर्म के सामने पॉजिटिव साइन है, क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर हमारे पास होगा
उसके सामने पॉजिटिव साइन आएगा, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसके सामने नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? क्लियर? वापस रिपीट करता हूं, यदि आपके पास फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन अगर नेगेटिव आता है तो जो दो डिजिट हम फाइंड आउट करेंगे उनके सामने क्या तो साइन पॉजिटिव आएगा क्या फिर नेगेटिव आएगा। और किसके सामने पॉजिटिव और किसके सामने नेगेटिव आएगा ये डिफाइन करती है सेकेंड टर्म। कैसे? अगर सेकेंड टर्म के सामने पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यदि सेकेंड टर्म नेगेटिव हो, सेकेंड टर्म अगर नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव आएगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगेन अगर दो ही कंडीशन बन सकती है, क्या तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन है, क्या हमारे पास क्या आ सकता है? नेगेटिव साइन आ सकता है। अगर आप चाहे तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझते हैं आगे 1 to 1। ये तो साइन था कि आपके पास साइन कब तो पॉजिटिव आएगा और कब साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। क्लियर? अब एक एक एग्जांपल से पूरे चैप्टर में जो मैंने अभी तक ये बेसिकली करा है इसको समझते हैं। समझिए, अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन होता है, एग्जांपल समझते हैं, अगर मेरे पास एग्जांपल गिवन होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक स्टेप लेकर देखते हैं कि अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन होता है एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 तो हम कैसे करते? देखो, मिडिल टर्म को सेपरेट करना है। पहला स्टेप हमारे पास क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई है? 1 से मल्टीप्लाई है। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? इसका कोफिशिएंट क्या हमारे पास? 1। जिस नंबर के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, जिस भी वेरिएबल के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होता है? +1। अगर साइन अगर ये -x² लिखा होता तो हमारे पास कोफिशिएंट कितना आता? -1। मैंने कहा था कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? थर्ड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 विद साइन मल्टीप्लाई करना है किससे? विद साइन थर्ड टर्म से। विद साइन से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 6। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन आता है तो जो दो टर्म्स आप यूज करेंगे उन दोनों टर्म्स के आगे पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ये आपको क्लियर बता चुका हूँ मैं। अगर मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन आता है तो आपके पास दोनों नंबर्स के आगे पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। कैसे डिफाइन करते हैं? ये 5 से डिफाइन करते हैं, सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म के सामने क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव साइन। इसका मतलब जो हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उनका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उन दोनों नंबर के आगे, दोनों डिजिट्स के आगे क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। अब फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल चीज़ें समझते हैं। देखो, अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, हमें 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये बन सकती है हमारे पास। अगली कंडीशन, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 6 आ सकता है मेरे पास। क्लियर? अब आप कहेंगे सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ सकता है, बट ये दोनों हमने यूज कर ली। ऐसे अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 6 आ सकता है। मीन्स मेरे पास यही दो फैक्टर बनेंगे, इनका मुझे यूज करना है। इनमें से कोई एक राइट होगा और एक क्या होगा? रॉन्ग होगा। देखो, मल्टीप्लाई करने पर प्लस साइन 6 आ रहा है दोनों से, बट ऐड करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास? 5 आना चाहिए। किन दोनों को ऐड करने पर 5 आएगा? 2 और 3 को, या 1 या 6 को। तो हमारे पास आएगा 2 और 3 को। ऐड ही क्यों किया है? क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है और सेकेंड टर्म के सामने अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो दोनों टर्म्स क्या होंगे? हमारे पास पॉजिटिव होंगी। क्लियर? तो मीन्स हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे, जो हम कैसे बना सकते हैं? मीन्स x² की जगह तो x² लिखा जाता है। क्लियर? अब देखो, हमारे पास 2 डिजिट बनकर आई हैं 2 और 3, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3x
और प्लस 6 का प्लस, मैंने भी कहा था एमटीएस मेथड का यूज करना है, मिडिल टर्म को सेपरेट करना है। मिडिल टर्म को देखो 2 और 3 कितना होता है 5 और x का x। क्लियर। अब अगला स्टेप कहता है कि कॉमन लेना होता है, इन दोनों पार्ट्स में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x² और यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो कॉमन आ गया हमारे पास x। क्लियर। अब यहाँ क्या बचेगा, x² से x की पावर 1 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा x और +2 का +2। क्लियर। अब इससे आगे आपके पास ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है आगे, यही ब्रैकेट पीछे लिखना है आपको एज इट इज, बिना कोई चीज़ चेंज करे हुए। क्लियर। जो x+2 आगे लिखा था वही x+2 मैंने कहा लिख दिया, पीछे लिख दिया। अब आगे समझो, अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा समझो। अगर मुझे 6 को 2 बनाना है, 6 को क्या बनाना है 2 बनाना है, तो कैसे बना, किससे डिवाइड करूँ मैं 6 को कि 2 बन जाए, 3 से। राइट, किससे करेंगे 3 से। एक बार दोबारा समझो कि जो ब्रैकेट आगे लिखा हुआ था उसी ब्रैकेट को मैंने कहा लिख दिया, पीछे लिख दिया। उसके बाद जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ 6 और यहाँ क्या लिखी हुई है 2 लिखी हुई, मीन्स 6 को किस में कन्वर्ट करना है 2 में। किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा। क्लियर। अब अगला चीज आता है कि साइन पॉजिटिव आएगा या साइन नेगेटिव आएगा। देखिए अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव और यहाँ पर साइन पॉजिटिव हो, यहाँ पर साइन नेगेटिव और यहाँ पर साइन नेगेटिव, मीन्स अगर यहाँ और यहाँ दोनों साइड पर आपके पास साइन सेम गिवन हो, पॉजिटिव साइन गिवन हो या फिर नेगेटिव साइन गिवन हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर साइन सेम हो तो जो साइन यहाँ लिखा हुआ है वही हम कॉमन लेते हैं। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव और यहाँ पर भी साइन नेगेटिव हो, यहाँ पर भी साइन नेगेटिव और यहाँ पर भी साइन क्या हो नेगेटिव हो, तो हम क्या लेंगे, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। मीन्स अब देखो x+2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, दोनों जगह लिखा हुआ था, तो मेरे पास क्या बचा x+3। एक बार आप लोग रीड कर देखिए, फिर मैं दोबारा अगले एग्जाम्पल से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एग्जाम्पल गिवन होता, इसी एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं क्या बन सकता था। अगर हमारे पास गिवन होता x² - 5x + 6। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने सेम एग्जाम्पल लिखा है, चेंज कुछ नहीं किया है, केवल साइन चेंज किया। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस लिख दिया। अब वही फर्स्ट स्टेप करेंगे कि हमें फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, थर्ड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है x² का कोफिशिएंट कितना है 1, और हमारे पास थर्ड टर्म क्या हमारे पास +6, मतलब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा +6। क्लियर। आगे देखिए, मल्टीप्लाई करने पर +6 आया है। क्लियर। तो दो डिजिट जो हमारे पास होंगी क्या तो हमारे पास पॉजिटिव होंगी, क्या फिर हमारे पास नेगेटिव होंगी। और ये कौन डिफाइन करता है, हमारे पास सेकंड टर्म डिफाइन करती है। अगर सेकंड टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों ही नंबर हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास केवल 2 ही फैक्टर बन रहे थे, क्या तो ये फैक्टर बन रहा था, क्या फिर हमारे पास ये फैक्टर बन रहा था, 1 × 6 और 2 × 3। अब देखो इसके पास सामने क्या है, नेगेटिव साइन आएगा, मीन्स यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। मैंने पहले कह दिया था आपको। अब ऐड करते हैं, देखो -2 और -3 को ऐड करो तो कितना आता है -5, और -1 और -6 को ऐड करते हैं कितना आता है -7। मीन्स ये वाला फैक्टर तो वर्क आएगा नहीं, हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला ही वर्क आएगा। तो हम लिख सकते हैं x² का x² और 5 की जगह क्या लिख सकते हैं 2x - 3x + 6। क्लियर। अब वही कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया x तो हमारे पास क्या बचा x - 2। क्लियर। जो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है इसी ब्रैकेट को पीछे लिखना है x - 2। क्लियर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ था 6, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें हमने 2 में, तो कितने से डिवाइड करेंगे, राइट 3 से। हमने किससे डिवाइड कर दिया
3 से डिवाइड कर दिया। अब आगे समझो, मैंने आपसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, तो कॉमन क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन क्या हो गया? नेगेटिव। मीन्स आपके पास जो साइन है वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। अगर साइन सेम हो तो कॉमन पॉजिटिव आता है, और साइन अगर डिफरेंट है तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? मीन्स अगर साइन दोनों सेम है तो पॉजिटिव, और दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो हमारे पास साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अब कॉमन हमारे पास क्या आएगा? x माइनस 2, तो हमारे पास क्या बचा? अब x माइनस 3। क्लियर? एक बार वापस आप लोग रीड कर देखिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल गिवन होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम क्या कर सकते थे? तो वही हमारे पास वही लॉजिक है कि हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म गिवन है तो फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? थर्ड टर्म से। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? 1, और थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है? -8। मीन्स 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -8 से। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? -8। मीन्स हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? नेगेटिव। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिजल्ट क्या आ रहा था हमारे पास? पॉजिटिव। अगर रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आता है, इसका मीन्स हमारे पास जो 2 डिजिट हम फाइंड आउट करेंगे उनमें एक डिजिट तो हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव, और एक डिजिट हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव। तो पहले डिजिट फाइंड आउट करते हैं। देखो कौन कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ सकता है। देखो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 8 आ जाएगा। अब ये मत कहना सर 4 को 2 से करेंगे तो भी 8 आएगा, लिख दिया है मैंने यहाँ पर पहले। क्लियर? अब वही कंडीशन होगी, क्या तो साइन पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये कौन डिफाइन करता है? सेकेंड टर्म। कौन डिफाइन करता है? सेकेंड टर्म। यदि सेकेंड टर्म के आगे साइन नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा, और यदि सेकेंड टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव कर दो। क्लियर? और ये क्या हमारे पास? पॉजिटिव। देखो मल्टीप्लाई करने पर दोनों सब क्या आ गया? -8 आ गया। बट अब -8 में +1 किया तो -7, और -4 में से 2 किया तो कितना आएगा? -2। मतलब हमारे पास फैक्टर क्या बना? ये। तो हम लिख सकते हैं x² का x², इसकी जगह लिख सकते हैं 2x का 2x, प्लस का प्लस, माइनस का 4x और माइनस का 8। क्लियर? 2 डिजिट हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव। कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? x + 2, और जो ब्रैकेट स्टार्टिंग में आता है उसी ब्रैकेट को पीछे लिखते हैं जिट इज, तो x + 2। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास यहाँ कांस्टेंट टर्म होती है इसको कन्वर्ट करते हैं इसमें। 8 को अगर हमें 2 बनाना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। राइट, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। अब साइन पॉजिटिव हो गया, साइन नेगेटिव। अगर हमारे पास यहाँ साइन नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, मीन्स साइन हमारे पास क्या डिफरेंट है। अगर साइन हमारे पास डिफरेंट है इसका मतलब हमारे पास कॉमन क्या आएगा? नेगेटिव साइन। और अगर हमारे पास साइन अगर सेम होते तो कॉमन क्या आता हमारे पास? पॉजिटिव। क्लियर? तो हमारे पास अब क्या बचा? x + 2 हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? x - 4। क्लियर? एक बार आप रीड करिए, फिर कोई डाउट हो तो बोलिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे को एग्जांपल्स को सोल्व कर देखेंगे। अभी तक तो आपके पास यहाँ जो कोफिशिएंट गिवन था x² का वो 1 गिवन था। अगर इसकी जगह कोई वैल्यू गिवन होती तो हम उसको कैसे सोल्व करते, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू वेरी मच।